जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की चर्चा बाय आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ नई सारी अपडेट लेके। तो चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपडेट की ओर। तो पहली अपडेट यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड है और ये खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो पिछली बार रिजर्व लिस्ट में उनका नाम दर्ज था। जिनका नाम रिजर्व लिस्ट में दर्ज था उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो 1358 पद खाली रह गए थे जहां बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की थी, वो फाइनली अब उस जगह पर इन जो रिजर्व लिस्ट में कैंडिडेट थे उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी, ऐसा ऑर्डर आ चुका है। तो ये खुशखबरी आई है उन बच्चों के लिए जो पिछली बार रिजर्व लिस्ट में जिनका नाम दर्ज था, उन्हें अब 1358 पद पर ज्वाइनिंग का मौका दिया जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट यूपी टीजीटी पीजीटी से है कि बच्चों ने अपना ज्ञापन सौंपा है कि सर जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट कराया जाए और रिक्वेस्ट उन्होंने की कि जिस तरह से लेट हो रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए ये बात भी सही है कि ये बड़ा अच्छा हो गया है। आयोग करता क्या है कि आपके रिक्रूटमेंट निकाल देता है, बच्चों से फॉर्म फिल करवा लेता है और फिर बैठ जाता है। ठीक है, फिर बच्चे बेचारे कोर्ट जाते हैं, बार बार ज्ञापन देते हैं, धरने पे बैठते हैं, तो एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब एग्जाम कंडक्ट करा दिया तो फिर रिजल्ट के लिए भी सेम प्रोसेस कीजिए। तो मतलब जब तक कोर्ट नहीं जाया जाएगा, जब तक बच्चे रोड पे नहीं उतरेंगे, तब तक ना ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तब तक ना ये रिजल्ट निकालेंगे। और कहने के लिए सब जगह ट्रांसपेरेंसी है। तो देखिए इस पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। गवर्नमेंट बदलने से या गवर्नमेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो वैसे ही चला आ रहा है। नई नई टेक्निक लाने से कि पेट हो जाए, ये हो जाए, इससे आयोग में कोई भर्ती नहीं। भाई स्कीम लाने से क्या होगा जब तुम ऑफिसर ही नहीं चेंज करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी अपडेट की ओर। तो दूसरी अपडेट एक है आपकी केवीएस भर्ती से। भाई केवीएस में बहुत बड़ी भर्ती आई है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए ये बड़ा अच्छा खासा मौका है। टीचिंग के लिए भी आई है, नॉन टीचिंग के लिए भी आई है। 13,000 प्लस पोस्ट हैं उसमें। तो एक अच्छा मौका है टीचर की प्रिपरेशन कर रहे सभी बच्चों के लिए जो पीआरटी में, पीजीटी में, टीजीटी में और जो सीटेट क्वालिफाइड है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन टीचिंग में भी अलग अलग पोस्ट है, लाइब्रेरी की अलग पोस्ट है, फिर आपके असिस्टेंट ए की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरीट की अलग अलग पोस्टें हैं। हालांकि इसमें जो प्रिंसिपल की पोस्ट है वो 239 पोस्ट दी गई है, वाइस प्रिंसिपल की 203 पोस्ट है, पीजी की 1409 पोस्ट है और टीजीटी के लिए 3176 पोस्ट है। और इसके अलावा आपका पीआरटी के लिए आपकी 6414 पोस्ट है। ठीक है, तो अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है। तो आप जरूर इस फॉर्म को जाइए भरिए। इस फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 5 दिसंबर से। तो 5 दिसंबर से आप फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो जितनी जल्दी भरेगा फॉर्म उतना अच्छा सेंटर पाएगा। तो जाके इस फॉर्म को जरूर भरिए, आपके पास एक अच्छा मौका है, जम के पढ़ाई कीजिए और यहाँ आप अपनी नौकरी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट भी जल्दी आएंगे, क्योंकि 2024 आपका चुनाव दिवस है। तो भाई सरकार को तभी याद आता है कि बेरोजगारों को नौकरी देनी है जब उनका स्थिति बेरोजगारी की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि इसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे अगर उन्होंने ऐसे नौकरी नहीं दी, तो उन्हें बेरोजगार की तब उस समय पीड़ा का आभास होता है। तो चलिए चलते हैं तीसरे अपडेट की ओर। और ये बहुत ही अपडेट है, मेरे 2-3 वीडियो पे 1-2 कमेंट्स भी इस पे था कि यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 के रिजल्ट की क्या अपडेट है, क्या हो गया, कहाँ गया। नवंबर बीत गया, दिसंबर आज से स्टार्ट हो गया है, कहाँ है रिजल्ट। तो देखिए अब उसके बारे में तो अब मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि ये बस अब वही बता सकते हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं आयोग में कि वो क्या सोच रहे हैं। रिजल्ट बन के तैयार है ये तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, पर रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है। इसका क्या रीज़न है ये तो खैर वही जानेंगे। और अब अगर ऐसे रिजल्ट में डिले होगा तब तो लग रहा है कि दिसंबर यूपीएससी आरओ का इन्होंने कहा है कि 2022 की वैकेंसी वो दिसंबर में देने वाले हैं। तब भाई दिसंबर में आप वैकेंसी दे देंगे, आपके रिजल्ट 21 के आएंगे नहीं, ये कैसे प्रोसेस है, क्या है क्या नहीं है, अब ये तो वो जानेंगे। खैर यूपी पीसीएस आरओ 2022 की जो वैकेंसी है वो दिसंबर में आने वाली है, ये तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो मे भी रिजल्ट भी जल्दी वो डिक्लेयर कर दें। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि किस डेट को, क्योंकि पर्टिकुलर डेट मैं भी नहीं बता सकता इस समय, क्योंकि जिस तरह से आयोग की स्थिति चल रही है भाई वाकई ये कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। बाहर ट्रांसपेरेंसी का हल्ला नेता खड़ा होके कहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। सब वही चल रहा है जो शुरू से चलता आ रहा है,
वही है। ठीक है, जो डेट दी जाती है उस डेट पे रिजल्ट निकाले नहीं जाते हैं, उस डेट के बाद बच्चों को झिलाया जाता है। तो ये एक प्रोसेस चला आ रहा है। उसके बाद चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। तो ये है यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस और लेखपाल 2 की अपडेट है। भाई आरओ वाले तो अभी परेशान है, सिर्फ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उनके रिजल्ट की डेट दी है। यहाँ तो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस वाले बेचारे परेशान है पिछले 9 महीने से कि इस महीने रिजल्ट निकलेगा, इस महीने निकल, क्या मतलब अगले महीने। ये सच में कलयुग है जिसमें कहा जाता है कल ही काम किया जाएगा। तो मे भी यूपी ट्रिपल एससी का कल आ ही नहीं रहा है। कल बहुत सी वीडियो मैंने देखी जहाँ पे अनाउंसमेंट थी कि कल रात में रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं, पर कुछ भी नहीं है। आज भी वेबसाइट पे पेट 2021 का ही रिजल्ट केवल शो हो रहा है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने इस पूरे साल सिर्फ पेट 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। भैया ये कमाल का काम यूपी ट्रिपल एससी ही कर सकती है, पूरे साल भर में एक रिजल्ट डिक्लेयर किया है। लाजवाब। इसी तरह और इसी मेहनत और लगन से यूपी ट्रिपल एससी लगे रहे और बच्चों की वाट लगाते रहे, और क्या कहा जा सकता है। खैर, रिजल्ट के चांसेस अब देखिए, आज दिसंबर 1 है, आज कल परसों कभी भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं, ऐसा कहना है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। भाई यूपी ट्रिपल एससी ने 9 महीना झिला दिया, तब देखिए कहीं पूरा महीना ही ना झिला दें। ठीक है, और लोअर पीसीएस 2022 की रिक्रूटमेंट में भी क्या देखते हैं भाई, 3 साल में अगर एक रिक्रूटमेंट पूरी हो रही है तो 2022 वाले तैयार रहे, 2025 से पहले आपकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका लेखपाल भर्ती का खूब है कि भाई एसआईटी ने 15,000 लोगों को चिन्हित कर लिया है, 15,000 नकलची पकड़ा गए। अरे नकलची पकड़ा जाते तब तो कोई बतिये नहीं थी ना। नकलची पकड़ा जाते तो आपको लगता है कि किसी एग्जाम में इतना हाई कट ऑफ जाता, नकलची पकड़ाते ही नहीं है, मेन दिक्कत ये है। और एक बात बताइए, जब मुझे पता है कि फलाना चीज आदमी नकलची है तो मैं जाकर उसको वहीं नहीं पकड़ लूंगा। एसआईटी के पास कोई सबूत है नहीं, ये केवल न्यूज़ मीडिया में पेपर में बनाया जा रहा है हवा की मार। बहुत ही मजबूत जांच एजेंसी बैठी है, ये बैठी है ताकि बच्चों को भी लगे हाँ, अरे वाह वाह, ये एक तरह की मार्केटिंग कही जाती है, इसे भी MBA में पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी मार्केटिंग है ये एक तरह की। तो उस तरह की मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। एसआईटी के पास कोई सबूत है नहीं, सबूत होता तब तक वो घर से उठा लिए होते। भाई पुलिस का काम है, जहां उनके पास मजबूती है वहां तो टक से उठा लेंगे, है ही नहीं। तो कुल मिला के आपके पास है कि आपके कट ऑफ मार्क्स कम कैसे हो सकते हैं। देखिए, कट ऑफ मार्क्स कम होने का सिर्फ एक ही जरिया है कि बहुत से यूपी ट्रिपल एससी पेट के बच्चे SSC एटसेट्रा का एग्जाम दिए हुए थे, जिनके रिजल्ट आए हुए हैं और काफ़ी लोग उसमें ज्वाइनिंग भी ले चुके हैं। तो जो सेंट्रल में है वो स्टेट में भला क्यों आना चाहेगा। तो यही चांसेस है कि हो सकता है कि वो बच्चे कम हो जाएं, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट के कुछ कट ऑफ कम हो जाए। लेकिन फिलहाल अगर नकलची में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 से ज़्यादा को मान के चलिए कि पकड़ाएंगे, तो कट ऑफ में भी हाई हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले अपडेट की ओर। एक बड़ी भर्ती आई थी जब योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव था, बीजेपी का यूपी का चुनाव था मैं कहूँगा, उसमें एक भर्ती सरकार की तरफ से निकाली गई थी, वो थी एडवोकेट जनरल ऑफ यूपी एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम की भर्ती निकली, बाकायदे इसका फॉर्म भराया गया, ऑफलाइन फॉर्म DD में पैसा रख के पूरा भेजा गया, पर उसका कोई अता पता ही नहीं। बच्चे उस फॉर्म को भर के भूल गए हैं। काफ़ी बच्चे भूल भी गए कि उन्होंने एक एडवोकेट जनरल की फॉर्म भरी थी, जिसमें अलग अलग पोस्ट ही RO की, असिस्टेंट की अलग अलग पोस्ट निकली थी। तो उसमें से कुछ के तो फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, तो उनके DD वापस आ गए हैं, ये अपडेट आ चुकी है। अब यहाँ पे वहाँ पे हमने भी पता करवाया था, तो वहाँ पे जो पता चला है वो ये चला है कि फिलहाल इस भर्ती को अभी साइड में रख दिया गया है, फाइल के अंदर शांति से। फिलहाल इस पर कोई फोकस नहीं है, अभी बहुत सारी भर्तियाँ अटकी पड़ी हुई हैं। तो आपके चांसेस है नहीं कि अभी एडवोकेट जनरल की कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं। अगर कैंसिल हो जाते हैं तो फिर आप लोग के DD आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे, और अगर कैंसिल नहीं होते हैं तो फिर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो DD आपके रिटर्न नहीं होगी। पर फिलहाल अभी ये एकदम ठंडे बस्ते में पड़ी हुई भर्ती है, इस पर अभी कोई भी 1% का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए और बड़ी अपडेट TGT PGT के लिए बच्चों का ज्ञापन तो आपने सौंप ही दिया है। हाँ, यूपी ट्रिपल एससी JEE 2016 के बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं। वो बेचारे यूपी ट्रिपल एससी से मांग कर रहे हैं, भैया रिजल्ट क्लियर करो, रिजल्ट क्लियर करो। और यूपी ट्रिपल एससी है, सांस ही नहीं ले रहा है। यूपी ट्रिपल एससी भाई महान एजेंसी, जिसने साल में एक रिजल्ट डिक्लेयर किया, पेट 2021, वो भी भाई मजबूरी थी। उसके बाद उस पेट 2021 से जितने एग्जाम कंडक्ट हुए, फिलहाल कंडक्ट क्या हुए, एक ही हुआ लेखपाल वाला अभी तक फिलहाल उसके भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। और यूपी ट्रिपल एससी पेट द्वारा जो एग्जामिनेशन है, जैसे JEE 2016,
फिर आपका लोअर पीसीएस 2019 इनके रिजल्ट का मैं लॉलीपॉप यूपी ट्रिपल एससी आज भी बच्चों को खिला रहा है। ये है पेट आने से बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। फिलहाल तो मुझे तो कोई सुधार नहीं लग रहा है भाई। सुधार एग्ज़ाम आने से नहीं होता है, सुधार अफसर चेंज करने से होता है। तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है और बच्चों को अभी भी स्टिल झेलाया जा रहा है, चाहे वो आयोग पीसीएस का हो चाहे वो आयोग ट्रिपल एससी का हो। एक यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए तो और कोई एग्ज़ाम के रिजल्ट का ना टाइम पता है ना कुछ पता है। कुछ रिक्रूटमेंट तो इतनी जल्दी भरी जाती है जैसे लगता है कि मतलब वो अभी उस पर जाँच बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा। कुछ रिक्रूटमेंट इतनी झेलाई जाती है कि मत पूछिए, बच्चे एकदम परेशान होकर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की ओवरऑल भर्ती टोटल। और कोई भी नई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। और जो जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं प्लीज़ वेट ही करते रहिए भाई। आयोग को जब तय आ जाएगी बच्चों पे तो वो ज़रूर अपडेट कर देगा। फिलहाल मैं भी यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे गया था और मैंने वहाँ सीरियसली चेक किया तो वहाँ पे अभी भी रिजल्ट पेट 2021 का ही शो हो रहा है और पूरे साल कोई रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। लेकिन मैं लोअर पीसीएस के बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आपके रिजल्ट अगर डिक्लेयर होते हैं तो मेन वेबसाइट पे होंगे, तो ज़रूर मेन वेबसाइट को आप चेक करते रहिए कि कब वो देखिए डिक्लेयर करता है। बाकी आर ओ के बच्चों के साथ भी मैं सेम यही कह सकता हूँ। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।